Morning friends, I am again here with you in my YouTube channel Education Booster by Anjani. Today we are going to learn about past tense. It's third part of tense, means third part of past tense. आज हम लोग past tense का थर्ड पार्ट सीखने जा रहे हैं. उसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस. हम लोगों ने पहले पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट टेंस में. अभी ये पास्ट टेंस में. ठीक है, उतना कुछ डिफरेंस नहीं है ये दोनों में. बस ये है कि पास्ट है ये और वो था प्रेजेंट. इसमें आपको डिफरेंस बताऊंगा. उतना ज़्यादा नहीं है डिफरेंस, थोड़ा बहुत. ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण भूतकाल. ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. आपको अभी बताऊंगा आगे. आई हैड ईटन बिफोर ही केम. इसका मतलब हो गया कि उसके आने से पहले मैं खा चुका था. क्या हो गया इसका मतलब? उसके आने से पहले मैं खा चुका था. ठीक है, सेकंड नंबर पर देख लेते हैं. रुक जाइए फ्रेंड्स. सेकंड नंबर पर देख लेते हैं. रुक जाइए. सेकंड नंबर पर आता है हम लोग का he had gone before they ate. इसका मीनिंग क्या बनता है कि उनके खाने से पहले वह जा चुका था. यहाँ पर लास्ट में आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर चुका था चुकी थी आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट में आ रहा है हिंदी ग्रामर में वो चुका था चुकी थी आ रहा है. देखिए जैसे कि चुका था चुकी थी. ठीक है, यहाँ पर लास्ट में ये सब आ रहा है हिंदी ग्रामर में. इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इजीली कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है. अगर आपको कोई बोल दे तो आप उसका मन में ही माइंड में ही हिंदी ग्रामर बनाकर ये नोटिस कर सकते हैं कि उसका लास्ट में जो चुका था आ रहा है कि ई थी आ रहा है, आ था मतलब ए थे, चुका था चुकी थी, चुके थे. ये सब अगर आ रहा है मन में, आप ऐसे हिंदी ग्रामर जो सेंटेंस इंग्लिश उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मन में अगर उसका चुका था चुकी थी, आ था, ई थी, ऐसे करके कुछ भी आ रहा है लास्ट में, तो समझ जाइएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बताया गया है यहाँ पर. ठीक है, तो चलिए अभी इसमें जो वर्ब है, ये जो सेंटेंस जो मैंने दो बताया है, इसमें मैंने समझने के लिए दो सेंटेंस आपको बताया है. ये सब दोनों इजी है जो बताया हूँ. इसमें जो वर्ब है, द वर्ब्स हैड ईटन हैड गॉन, इनसे पता चलता है कि जो काम हुआ है वो पास्ट में एक काम में ख़त्म होने के पहले ही दूसरा काम ख़त्म हो चुका था. इसका मतलब होता है इनसे पता चलता है, ये सब जो वर्ब है, कि जो पास्ट में एक काम ख़त्म होने के पहले ही दूसरा काम ख़त्म हो चुका था. जैसे आप कैसे उसके आने से पहले मैं खा चुका था. उसके आने से पहले वो आया नहीं, काम ख़त्म
होने से ही पहले दूसरा काम ख़त्म हो गया है। मैं खा चुका था, उसके आने से पहले मैं खा चुका था, उसके आने से पहले वो आया नहीं, ये तो काम कंप्लीट नहीं हुआ, मैं खा चुका था, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा पहला काम ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा काम ख़त्म हो गया। पहला काम ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा काम ख़त्म हो गया। ठीक है। और ये जो वर्ब है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ये सब जो वर्ब आते हैं जैसे जो मैंने बताया, हैड ईटेन, हैड ईटेन, हैड गॉन, ये सब क्या है? वर्ब्स। क्या है? वर्ब्स। ठीक है, ये सब पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आते हैं। मैं अभी देखिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, ठीक है। द पास्ट परफेक्ट टेंस indicates an action completed in the past in relation to or later action in the past। ठीक है, ये डेफिनेशन है। इसका मतलब हुआ जो मैं पूरा एकदम हिंदी में बताता हूँ। जो पास्ट में जो दो काम ख़त्म हो गए हैं, तब पहले ख़त्म होने वाले काम के साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग का यूज़ होता है, और बाद में समाप्त होने वाले के साथ पास्ट सिंपल का। इसमें क्या बताया है कि जो पास्ट में दो काम ख़त्म हुए हैं, तो पहले वाला जो काम है वो ख़त्म होने वाला, जो पहले वाला काम है वो ख़त्म होने उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है, और जो बाद में जो ख़त्म होता है काम उसके साथ पास्ट सिंपल का। सिंपल पास्ट टेंस हम लोग पढ़े थे, वही सेम। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए फॉर्म कैसे बनता है। हमेशा सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल लगता है। पास्ट पार्टिसिपल भी इसको बोलते हैं, पार्टिसिपल लगता है। ठीक है, ये हम लोग देखें, ये जो पास्ट पार्टिसिपल है मैं देखिए कैसे लगता है। चलिए यहाँ पर राहुल हैड finished before प्रिया began। इसमें देखिए वही यूज हो रहा है जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। हैड यूज हुआ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। हैड फिनिश्ड थर्ड फॉर्म है वर्ब का, फिनिश का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और एक देख लीजिए एग्जाम्पल, व्हेन आई हैड शट
the door, I opened the box. इसमें भी वही यूज हुआ है, when I had यूज हुआ है, शट ये हो गया। थर्ड फॉर्म यूज हुआ है वर्ब का। ये दो एग्जाम्पल्स थे। अभी इसका रूल देख लेते हैं, ठीक है। रूल होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3। ये है इसका रूल सेंटेंस मेकिंग का। इसको नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, ठीक है। सो आई होप you have liked you enjoyed my video. Please like, share and subscribe my channel. Do comment also because आप कमेंट करिएगा तब मुझे और समझ में आएगा। जो आपको इसमें लगा कि कुछ कमी है तो कमेंट करिए। अगले नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माय बेस्ट, और मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा से ट्राई करूँगा। आप लोग कमेंट करिए। और इस वीडियो का गोल रखते हैं 50 लाइक्स, ठीक है। 50 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट जो है टेंस का मैं अपलोड करूँगा। प्लीज़ कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सो आई विल मीट यू इन द अनदर वीडियो। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई